एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, ज्ञानवापी केस में सर्वे की इजाजत मिल गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सर्वे की इजाजत मिल गई है। विष्णु सर इंग्लिश में बोल दीजिए सर, व्हाट इज द ऑर्डर? कहा जा रहा है, कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं जी। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया है। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे हैं। सर इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए, what is the order that's been passed by, in fact, the Hindu side by the Varanasi court? See, the Honorable District Court Varanasi has allowed the ASI survey in the premises in question in settlement plot number 9130. Our application, which is application number 327 GA, that application has been allowed and the court has directed the ASI to conduct the survey. Sir, how much time would it take to conduct this particular survey, and what would be the techniques that would be I cannot predict the time frame. I cannot predict the time frame, but this is a speculation that within 3 to 6 months this exercise can be completed. And what are the techniques that would be used in conducting? See, ground penetrating radar is a technique which will be used. There will be dating exercises which will be used. There will be excavation exercises which will be used. So these will depend upon the various scientists and geologists which will be part of in the body of the ASI, and they will submit a report before the honorable court. Sir, the GPR would be कि आपने जो कथित शिवलिंग था उसको आपने मांग की थी, जिस पे रोक लग गई थी। उसके बाद आपने ये साइंटिफिक सर्वे की मांग पूरे परिसर की है जी। आखिर परिसर की पूरी मांग करने का क्या आपका उद्देश्य? देखिए परिसर की पूरी मांग करने का उद्देश्य ये है कि हमारा ये कहना है, हमारा ये केस है कि जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया। ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसको एक मॉस्क का रूप देने की कोशिश की गई है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो आज एएसआई मूल रूप से यही बताएगा कोर्ट के सामने कि क्या इसको औरंगजेब के समय बनाया गया था कि ये स्ट्रक्चर और ये वेस्टर्न वॉल औरंगजेब से पहले की है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं वो कितने पुराने हैं। तीसरी बात, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में जो खंबे हैं वो कितने पुराने। व्यास जी का जो तहखाना है, यहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है, उसके पीछे क्या है? Sir, so now that the court has ordered a survey, there was an earlier order also for a survey that had been stayed by the court that the report of the survey will not come out. Do you think something similar will happen again? See, I don't think the Supreme Court is hearing this issue. See that the matter which is pending and sub judice before the Honorable Supreme Court is pertaining to the shivling of the shivling which was found in the Vazu area. Today we are discussing about the area excluding the Vazu tank. Apart from Vazu tank, the rest of the area which is within the barricaded area, that समय अब ये मान के चलिए ये सही को नोटिस हिंदू पक्ष के वकील इस वक्त सर, क्या फैसला आया, क्या बोला अदालत ने? फैसला अपने पक्ष में आया है। नोट फैसला अपने पक्ष में आया। हमारे प्रार्थना पत्र को माननीय जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। प्रारूप और सर्वे तय पूरी कमेटी जो टीम आएगी वो तय करेगा कि सर्वे कैसे करेंगे। वो कोर्ट में अपने जो है वो देंगे अपने जो है गाइडलाइन की हम किस तरह जो है कितना वक्त मान कर चलिए? अब मान के चलिए नोटिस जाएगा, उनके जो है अधिकारी जो है पूरी टीम आएगी, हाजिर होगी कोर्ट में, और कोर्ट फिर वो कोर्ट में अपना जो है देंगे कि जो है हम किस तरह जो है ये जांच करेंगे। सारे बिंदु, जितने बिंदु हमने दिए थे, एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग पॉइंट है। तो वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे किया जाएगा। हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोर्ट परिसर, वहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे। वीरेश, अब फैसला आ गया कि वजूखाने को छोड़कर पूरे मंदिर परिसर का सर्वे किया जाएगा। इस टीम में कौन कौन से लोग होंगे? अरे अर्जी सभे लगावेला बन कर इनकर दासी कि बम बम बोल रहा है काशी बम भी लगी थी। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप मान क्यों आप लोगों की विजेता? हम लोग की जीत है, हम लोग की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम लोग 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये फैसला आए और सर्वे हो। जहाँ जो चीज दबा है, जो सर्वे नहीं हुआ था वो सर्वे आप खुल के हो। पश्चिमी दीवार, घड़ी, घंटा, गुम्बद के नीचे जो है खुल के हो। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। सभी को बधाई हो।
की जीत है और हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। हम लोग सत्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सारा सत्य अब सामने आएगा, आश्चर्यजनक रूप से सत्य सामने आएगा। बहुत ही बड़ी हम लोग की जीत हुई है तो होगी, बाबा का दर्शन होगा। आज स्वयंभू अपने आप निकलेंगे और दर्शन हम हर्षित हैं, हाँ, हम हर्षित, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज के फैसले से हिंदू समाज हर्षित है। यह 100 करोड़ हिंदू को लिए टर्निंग पॉइंट है, सारे सनातन धर्मियों के लिए टर्निंग पॉइंट है, सारे हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है। और इन सारे वैज्ञानिक प्रणालियों से, सर्वे टीम से, सारे के सारे साक्ष्य होने से यह पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है। अब मथुरा की बारी है, मथुरा के भी हम वादी रह चुके हैं। अगला वीरेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? सीधा लिए चलते हैं आपको कोर्ट परिसर। वीरेश पांडे संवाददाता हमारे साथ लाइव वहां से जुड़ रहे हैं। वीरेश, अब इजाजत मिल गई है वजूखाने को छोड़कर, बाकी पूरा जो परिसर है अब उसका एएसआई सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल सनातन धर्मियों के टर्निंग पॉइंट है, देश के मंदिर समर्थकों के लिए टर्निंग पॉइंट है, और साथ ही वैज्ञानिक प्रणाली है। सारे के सारे मंदिर में जो मुस्लिम समाज आताइयों द्वारा जो है जो हमारे ध्वंस कर दिया गया था, सारे साक्ष्य छिप गए थे, उन सब। तो आपको बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं, इस वक्त का एक बड़ा अपडेट बता रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे किया जाएगा। ये बड़ा फैसला आ गया है वाराणसी कोर्ट के द्वारा। वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का अब एएसआई सर्वे किया जाएगा और उसके बाद महत्वपूर्ण है। सर, सर्वे को लेकर कोई तिथि बताई गई है, कितना वक्त लगेगा? चलिए। अब वीरेश के पास आपको लिए चलते हैं, कोर्ट परिसर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। वीरेश, कब होगा यह सर्वे? देखिए, 4 अगस्त को एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है कि किस रूप में सर्वे होगा, किस रूप में कहां होगा। वजूखाने को छोड़कर ये सर्वे किया जाएगा और ये हमारे जो वकील हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। ये फैसले की कॉपी कब तक मिलेगी? फैसले की कॉपी अभी अपलोड हो जाएगा ऑनलाइन, आप ई कोर्ट पे देख सकते हैं। ये बताइए, कोर्ट का दर्शक जानना चाहते हैं क्या क्या है पूरा। देखिए, एएसआई से फैसला हुआ है संपूर्ण परिसर की जांच कराने के लिए विदाउट कॉजिंग हार्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विदाउट कॉजिंग हार्म। कौन से क्षेत्र को वजूखाना को छोड़ के? वो सील्ड एरिया को छोड़ के, बाकी सील्ड एरिया को छोड़ के वजूखाना। माननीय उच्चतम न्यायालय से वो जो है स्टे है। इस्लामिक लोगों ने मंदिरों को ही तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया है और ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आज भी जो पिलर नीचे से उठ रहे हैं उस पर हिंदू साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन वही पिलर तथाकथित मस्जिद में पहुंचता है तो पेंट करके हिंदू साक्ष्यों को छिपा दिया जाता है। इसके अलावा जो ऊपर डोम इनका बना हुआ है, उस डोम के नीचे आज भी मंदिर का शिखर सुरक्षित है और वो शिखर तभी दिखाई पड़ेगा जब वो हटाया जाएगा, लेकिन बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए। इसकी उम्र क्या है, चीजें क्या है, मंदिर का नेचर क्या है, ये स्पष्ट करने के लिए एएसआई सर्वेक्षण जरूरी है। और बताइए, कोर्ट में कानूनी भाषा में किस तरीके से जज ने क्या? देखिए, ऐसा है, इसमें एक बात आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो माननीय जिला जज साहब का था वो था विदाउट कॉजिंग हार्म। एएसआई सर्वे किया जाए विदाउट कॉजिंग हार्म, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट हो गई कि बिना किसी हार्म के इसको सर्वे को किया जाएगा, जिससे किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस सर्वे को कंप्लीट करके 4 अगस्त तक माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। 4 अगस्त तक सर्वे को कंप्लीट कर लेना चाहिए जी। अभी तक इन्होंने छुपा के रखा था, वो एक साथ उभर के सामने आ जाएगा। पूरे सनातन धर्म की बहुत खुशी की बात है। आज बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ, आज हम हाई कोर्ट चला जाए, हम लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट से तो आदेश आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। पक्ष हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि सबूत हमारे सामने निकल के आए हैं और एक सत्य
बना रहे हैं। तो 4 अगस्त को एएसआई अपनी रिपोर्ट देगा, ये कहा है कोर्ट ने, और ये भी अब फैसला आ गया है कि 4 अगस्त तक आया था। उनका आपत्ति के बाद बहस हुआ था, बहस पर आज आदेश पर फैसला होना था। आदेश में फैसला हुआ, जो प्रार्थना पर स्वीकार कर लिया गया। वैज्ञानिक विधि से जांच होगी और वह जांच वैज्ञानिकों को लिए निर्देश दे दिया गया कि आप दोनों पक्ष से मिल करके और संवाद करके और एक रिपोर्ट देंगे। और उनको वैज्ञानिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया जिला जज द्वारा कि आप वो गुंबज के नीचे, पश्चिमी दीवार और अन्य जगहों पर जो जो हमारे प्रार्थना पत्र पर स्थान दिए गए थे, जिसमें कहा गया था संभावना है, वहाँ जीपीआर लगाकर अपनी रिपोर्ट देंगे और बताएंगे और वहाँ के स्पष्ट रिपोर्ट भी देंगे। यह रिपोर्ट 4 तारीख आ जाएगा। किन क्षेत्रों के एएसआई सर्वे का आदेश हुआ है? सिर्फ जो आपका वहाँ पर जो वजू खाना था उसको छोड़ करके पूरे ब्रैकेटिंग अंदर का। अब आपको सीधे लिए चलते हैं वीरेश पांडे के पास, हमारे सहयोगी कोर्ट परिसर से जुड़े हुए हैं। वीरेश, 4 अगस्त को ये जो है सर्वे कंप्लीट किया जाना है, लेकिन वो जो सर्वे करने वाली टीम होगी उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी इस बारे में जानकारी नहीं दिया है। कोर्ट ने ये इजाजत दे दी है कि एएसआई अपने 4 तारीख को रिपोर्ट आखिर कहां होना है। वजू खाने को छोड़कर गुंबज है, पश्चिमी दीवार है, जो गुंबज है वहां पर सर्वे होगा और सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देना है एएसआई को। और जो एएसआई ये तय करेगी, यानी वैज्ञानिक सर्वे जो है जिसको लेकर ये पूरा अवरोध बना हुआ था, वो अवरोध हट गया है। जिस तरीके से हिंदू पक्ष जश्न मना रहा है, उसके जश्न से आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और जो कोर्ट में दायर करने वाले वादी थे, वो सारे लोग जश्न मना रहे हैं। कोर्ट के बाहर ये जो आप अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं, ये वकील हैं जो हिंदू पक्ष के हैं, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट तक अपनी बात रखेंगे, नहीं तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो हिंदू पक्ष है उसका जश्न है और उनका ये कहना है कि सावन के महीने में जो कोर्ट का जिला जज का आदेश आया है, हम वही चाहते बात थे। आप कह रहे हैं और हर वीरेश हर महादेव कि के मुस्लिम नारे पक्ष लगाए ये जा कह रहा है, रहे हैं। एक बार आप और कंफर्म कर पूछना दीजिए चाहते वीरेश कि मुस्लिम तो पक्ष हिंदू ये पक्ष कह रहा है के कि वकील वो इस फैसले के बाद अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। बताइए, क्या नाम है आपका? हिमांशु तिवारी। तिवारी जी, आप बताओ कि इस पूरे मामले को किस रूप में दर्शकों को समझाओगे सामान्य भाषा में? सामान्य भाषा में इतना समझिए कि जो हम लोगों ने मांग की थी जीपीआर सर्वे का रिमोट एएसआई के थ्रू, और इसी वजह से वो वो जो हम लोग का एप्लीकेशन था, वो डिमांड था हम लोग का, वो कोर्ट ने मान लिया है, माननीय न्यायालय ने मान लिया। आएंगे आपके पास इस वक्त एक बहुत बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है और वजू खाने को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का एएसआई सर्वे किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 4 अगस्त वो तारीख होगी, 4 अगस्त तक सर्वे करके रिपोर्ट सौंपने को कोर्ट ने कहा है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 4 अगस्त को एएसआई सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। पूरे परिसर को का जो पूरा परिसर होगा अब जो है उसका सर्वे किया जाएगा। वीरेश पांडे के पास चलते हैं, सीधे कोर्ट परिसर से हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, 4 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एएसआई सर्वे से क्या क्या वो पता लगाने की कोशिश होगी? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 4 तारीख को कोर्ट में एएसआई कैसे करेगी सर्वे, ध्यान दीजिएगा, कैसे करेगी सर्वे, इसको लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि कौन कौन उस टीम में होगा, इन वकीलों से कौन बात करेगा, क्या होगा। यानी 4 तारीख को रिपोर्ट वो सौंपेगी कि कैसे सर्वे करेगी एएसआई। और सुधीर त्रिपाठी हमारे साथ हैं विस्तार से बताने के लिए। सुधीर त्रिपाठी जो हिंदी पक्ष के वकील हैं, विस्तार से बताइए। रिपोर्ट का तरफ कर लिया। 4 तारीख का जो कंफ्यूजन उसको क्लियर कर। 4 तारीख को वैज्ञानिक 4 तारीख के पूर्व वैज्ञानिक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष से बात करके और एक टीम गठित करके न्यायालय में रिपोर्ट देंगे कि मैं यह रिपोर्ट में फलाने लोग फलाने स्थिति में जाएंगे और इन बिंदुओं पर मुझे करना है, ऐसे मैं करूंगा, तो 4 तारीख को न्यायालय में दे देंगे। अब कौन कौन उस टीम में शामिल होगा, कौन कौन वकील से क्या पूछा गया है, कौन कौन गुंबज होगा?
पिछली बार वाला सर्वे जो था वो साधारण सर्वे था, इस बार वाला वैज्ञानिक विधि सर्वे है। वैज्ञानिक विधि की टीम अलग रहेगी, हमारे वादियों का अधिवक्ताओं का टीम रहेगा, जो पहले से हम लोग थे और हम लोग देखेंगे, वहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगा, उसकी टीम रहेगी। एक समय निर्धारित होगा, उस समय पर न्यायालय फिर अपने आदेश करेंगे। और आपने जो कहा कि किन किन बिंदुओं पर, तो न्यायालय ने करीब 12-14 बिंदुओं पर उनको आदेश स्पष्ट दिया है कि इन जगहों पर आपको जीपीआर लगाकर अपनी रिपोर्ट देनी है। उसमें तहखाना भी है जहां मलबा पड़ा है, तहखाना भी है, गुंबज के नीचे की भाग है, मंदिर के पिछली भाग है। 12-14 पॉइंटों पर उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है। अच्छा, कौन कौन से इलाके होंगे जो ब्रैकेटिंग के अंदर है? उन्होंने गुंबज के नीचे वाला भाग जहां धप-धप की आवाज आ रही है, उसका ब्रैकेटिंग के पश्चिमी दीवार जो चीख कर कह रही है कि मैं मंदिर का अवशेष भाग हूं, और उन्होंने बाकी जो तहखाने हैं, तहखाने वाली भाग को देख करके स्पष्ट रिपोर्ट उनको देना है। 4 अगस्त को जो रिपोर्ट देना है या इस बाबत देना है कि आप कब सर्वे करेंगे, कैसे करेंगे, आपकी टीम में कौन रहेगी, विपक्ष की टीम में कौन रहेगी, इनको 4 अगस्त को देना है। 4 अगस्त के बाद वो सर्वे करने जाएगा तो उसका टीम देंगे। तो जो मुस्लिम पक्ष है वो तो कह रहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो तो साधारण कमीशन में भी हाई कोर्ट गए थे, साधारण कमीशन में उन्होंने तैयार नहीं थे कि नहीं करने देंगे। अगर उनको बिना क्षति पहुंचाए अगर सर्वे हो रहा है तो उनको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर उनका मस्जिद है तो सर्वे पर भरोसा करें और सहयोग करें, अपना मस्जिद साबित करने का प्रयास करें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भागने से कुछ होगा नहीं। एक समय की टाल दे सकते हैं, जो काम 4 तारीख को होने वाला 14 तारीख को। ये बताइए दर्शकों को कि आप लोग वैज्ञानिक विधि ASI से हो, इसका क्या आप लोग इतना बल क्यों दिया? हम लोगों ने इसलिए बल दिया कि जब उन्होंने शिवलिंग को फव्वारा कहा, जबकि फव्वारा कोई सिस्टम वहां नहीं था। आप बताइए, फव्वारा जब होती है तो कहीं से पानी आने का, पानी निकलने का साधन होता है। वह जो शिवलिंग था कब से कब 1.5-2 फीट पानी के अंदर डूबा हुआ था, छिपा हुआ था, और जल से हटाने के बाद वो स्पष्ट हुए। दूसरी बात उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे औरंगजेब ने खुली भूमि पर मस्जिद को बनाया है, मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया है। तो मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा, उसमें ये कहना है कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी का जो जगह है वहां पर खुद मस्जिद बनवाई, कोई मंदिर नहीं तोड़ा। हाँ, इन्होंने मुस्लिम पक्ष ने इस बात को कहा है कि औरंगजेब अच्छे शासक थे, सुशासक थे, क्रूर शासक नहीं थे, और उन्होंने खुली भूमि पर 9130 पर मस्जिद बनवाई है। मेरा कहना है कि मेरा आदि विश्वेश्वर का मंदिर को तोड़ करके उनकी दीवार के ऊपर वहां आपने गुंबज बना करके और आप वहां नमाज पढ़ रहे हैं, वो मस्जिद नहीं है, वह मंदिर है और मंदिर का अवशेष है। अच्छा, हाँ, तो कुल मिलाकर जो फैसला आया उससे बेहद आप लोग खुश हैं, और सावन के महीने में जो ये फैसला आया है उसको लेकर आप लोग हर्ष मना रहे हैं। देखिए, फैसला बहुत अच्छा आया है, विधि सम्यक है, प्रसन्न होने की बात है, और दुख की बात है कि विपक्ष भी नहीं समझ रहा है। आज 300-350 पुरानी घटना है, इतिहास के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है, तो विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए कि सत्य क्या है इस जांच से स्पष्ट आ जाए, ताकि एक फैसले में, एक बहुत बड़े मुद्दे में जो फैसला हो वह विधि सम्यक हो और मान्य हो, उनको सहयोग करना चाहिए। चलिए, और भी जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, सुभाष नंदन जी हमारे सामने दिख रहे हैं, वो भी बेहद खुश हैं, उनसे भी जानते हैं। अब जांच कमेटी तो भाई वो तय टीम करेगी, SI अपनी टीम तय करेगी ना कि उसमें कौन, उनके टीम में कौन कौन सदस्य होगा, वो हमको तय नहीं। नंदन जी, आप सवेरे कह रहे थे कि जो विजय होगी हम ही लोगों को होगी, तो कैसे आपको इतना विश्वास था? विश्वास ये इसलिए है कि देखिए सारा इतिहास भरा पड़ा है, ये सारा देश जान रहा है, मुस्लिम पक्ष भी जानता है, सारे एविडेंस है, सारे प्रमाण है कि वो मंदिर तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनवाया था। ऐसा नहीं केवल हिंदू समाज ही जान रहा है। उन्होंने जो अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा तो कि जो औरंगजेब है बहुत ही नेक शासक था, उसने कुछ नहीं तोड़ा। नहीं, पक्ष रखना है तो पक्ष के लिए झूठ पे झूठ रख ही सकते हैं। वो कह ही सकते हैं कि भाई खाली जमीन पर बड़ा जो है मस्जिद बनवाया था औरंगजेब ने, वो तो बड़ा नेक दिल था, सैकड़ों मंदिर बनवाया, तो सैकड़ों मंदिर बनवाया तो सैकड़ों ये मंदिरों को तोड़ा कौन था, ये तोड़ा कौन था, ये तो प्रश्न पूछे उनसे। तो ये कहने के लिए भाई पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उस पक्ष में कहीं प्रामाणिकता नहीं है, झूठ का अंबार है, केवल रखना है। ये सारा देश जान रहा है, मुस्लिम पक्ष स्वयं जान रहा है जो पक्ष रख रहा है। हिंदू पक्ष के वकील हैं दीपक सिंह, ये भी बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है आज उत्साह का दिन है, आज इतिहास जो है अपने को फिर से करवट बदल रहा है। आज जो है माननीय न्यायालय ने, जिला न्यायालय ने जो आदेश सुना दिया वह एक बहुत शानदार है, और जो है हम लोगों के पक्ष में है, तो उत्साह का दिन तो है ही है। जी, आपके जो उत्साह है, आप जब कचहरी में लगातार बहस कर रहे थे तो आपको ये उम्मीद थी कि ये फैसला आएगा? जी बिल्कुल, जो है हमारे जो गुरुजी हैं माननीय श्री हरिशंकर जैन जी, और हमारे प्रिय भाई विद्वान अधिवक्ता जो है
आज देश के यूथ आइकन भी हो चुके हैं विष्णु शंकर जैन जी। इन लोगों के ज्ञान पे हमें पूरा भरोसा है जो है, और माननीय न्यायालय जो करेगा वो सत्य की जीत हुई है आज जो है, और इसी के आधार पे हम लोगों की आज विजय हुई है जी। तो ये बताइए, जो मुस्लिम पक्ष है वो तो हाई कोर्ट जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का अधिकार है, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए जो है, उनका जाने का अधिकार है जो है। उन्होंने कहा है कि जो पहले इस पूरे मामले पर रोक लगी थी, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, तो हम इससे सहमत हैं नहीं। कहाँ, वो दूसरे मुकदमे में रोक लगाई है ना, उस मुकदमे से इसी पे एएसआई जांच पे, उस मुकदमे से इस मुकदमे का कोई लेना देना नहीं है। वो मुकदमा उनका 1991 से चल रहा है, ये मुकदमा हम लोगों का जो 2021 में हुआ है, इस मुकदमे का उस मुकदमे से कोई लेना ही देना नहीं है जो है। ये दोनों मुकदमे तो अलग हैं। क्या आपके आसपास कोई मुस्लिम पक्ष का वकील हो, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए कि उनका अपना पक्ष क्या है इस फैसले के बाद। जी निश्चित रूप से जब मैंने मुस्लिम पक्ष के वकील से बात की तो उनका ये कहना था कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हम इस जो फैसला आया है उससे हम सहमत नहीं हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हालांकि चूंकि जैसे ये फैसला आया है, दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। कोशिश मेरी जारी है, लगातार मैं अपने कैमरे को देख रहा हूँ कि अगर वो दिख जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित नजर आ रहा है और उत्साहित होकर गेट के जो गेट नंबर 2 है उससे बाहर आया और गेट नंबर 2 से बाहर आने के बाद वो लगातार अपनी बातों को रख रहा है। कोशिश मेरी यही है कि जो वीरेश, आप कोर्ट परिसर में नजर बनाए रखिए, हलचल की अपडेट हमें देते रहिएगा, वकील जो हैं उनसे बातचीत करते रहिए।